एसी का जमाना आ गया है, पंखा छूट गया, कूलर छूट गया, उसमें भी बिना लाइट कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। इनको कौन सा दर्द दे रखा है सरकार ने जो लाइट नहीं दी है, अंधेरा में पड़ा है, गर्मी में पड़ा है, कैसे सहन करे इसको। लोकसभा का बाइकाट किया, तब कलेक्टर ने मेरे से यस किया कि बिल्कुल रामेश्वर जी मैं लाइट दिलाऊंगी। अब उनका भी ट्रांसफर हो गया, तो कितनी सहमतियां बनी, फिर भी लाइट नहीं मिली। बोलता है कि भारत बदल गया, कहाँ बदल गया भारत, ये बच्चा कहेगा कि भारत बदल गया। अगर सरकार समय रहते चेत जाए, नहीं तो हम रात्रि के समय यहाँ ही पानी रोक देंगे जयपुर का, जो 5 जिलों को पानी जाता है। ये कौन सा गुनाह कर दिया ये बच्चा। और सरकार ने जबरदस्ती की, ये बांध है, यहाँ से छलांग लगा देंगे पूरे गांव वासियों के साथ। क्यों, किस लिए जिए हम। वोट मांगते हम ये करेंगे, कहाँ करा, कहाँ देखा। यहाँ आके कोई पूछा कि 4 दिन से धरना चल रहा है कि तुम्हारी क्या पीड़ा है। डबल इंजन की सरकार, हमने इतना विकास कर दिया, यह है विकास। इनकी पीड़ा राजस्थान की पीड़ा बने या अपना जीवन भी देना पड़े, हम सहर्ष देंगे, क्योंकि कभी कभार ये जीवन ऐसा मिलता है जो पीड़ितों के लिए लड़ना पड़ता है। अचानक किसी को बिच्छू या सर्प काट जाए जिन्होंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अविनाश गहलोत जी भी कह रहे थे हम किसी को अन्याय नहीं होने देंगे, तो अन्याय हो रहा है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की 3 राजस्थान और आपके साथ हूँ मैं सौरभ दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिसलपुर क्षेत्र में, जहाँ लगातार हमारे साथ कई यहाँ के लोकल स्थानीय लोग और ग्रामीण वासी मौजूद हैं, जिनसे बात करके हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार इस पूरी क्षेत्र को तफसील से घूमकर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ के असल मुद्दे क्या है। और इसी राह में हमारे सामने मौजूद है किसान महापंचायत के बैनर तले एक आंदोलन हो रहा है, जो आज अपने चौथे दिन यानी चौथे पड़ाव पर है। और यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो विश्वसनीय मुद्दे हैं वो क्या है और सरकार से इनकी मांगे क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और किस बिहाफ पे ये पूरा आयोजन किया गया है। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, किसान महापंचायत। हमारे केवल अभी तो इनकी मांग थी कि हमें विद्युत कनेक्शन दिया जाए। जब कोई भी व्यक्ति 1998 से इस वक्त एसी का ज़माना आ गया है, पंखा छूट गया, कूलर छूट गया, उसमें भी बिना लाइट कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। रात्रि के टाइम पे जो कीट पतंगे, जीव जंतु, जहरीले कीट यहाँ आके लोगों को डसते हैं। 3 प्राणियों ने यहाँ जान दे दी है और कई पीड़ाएँ ये व्यक्ति से जूझ रहे हैं। इनके पास न तो सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, न स्वास्थ्य केंद्र है, न आंगनबाड़ी है, न सड़कें हैं, न नाली है, न प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, उसके गटर बाथरूम भी नहीं बने, जबकि इनको बीपीएल घोषित किया हुआ है और यहाँ के राशन कार्ड बने हुए हैं, पहचान पत्र बना हुआ है और ये बिना निर्विवाद पिछले 20-27 सालों से यहाँ निवासरत हैं। और इनको विद्युत देने के लिए कलेक्टर ने यस किया। 20 और 21 तारीख को ट्रैक्टर रैली हुई श्रद्धाबान से, उसमें सहमति बनी कि इनको 7 दिवस में लाइट दे दी जाएगी। फिर 15 मार्च को ट्रैक्टर रैली हुई, फिर 15 दिवस में इनको लाइट दे दी जाएगी। फिर उन्होंने लोकसभा का बाइकाट किया, तब कलेक्टर ने मेरे से यस किया कि बिल्कुल रामेश्वर जी मैं लाइट दिलाऊंगी। अब उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, फिर भी लाइट नहीं लगी। फिर उपचुनाव हुए, पूरी सरकार हमारे यहाँ थी, उन्होंने भी लाइट नहीं दिलाई। बाइकाट हुआ, एक वोट नहीं डला यहाँ पे। फिर 22 तारीख से टोंक कृषि उपज मंडी में 22 अप्रैल से अनिश्चितकाल धरना चला, वहाँ पे कलेक्टर स्तर फिर वार्ता हुई, फिर सहमति बनी। तो कितनी सहमतियाँ बनी, फिर भी लाइट नहीं मिली। तो आज ये 4 दिवस हो गए। हमारे डिप्टी साहब आते हैं, तहसीलदार जी आते हैं, तहसीलदार जी कहते हैं कि साहब मैं तो ज्ञापन दे दो ना, आप ज्ञापन दे दिया, आप उठ जाओ। जब हमारी कलेक्टर से सहमतियाँ बन गई तो ही लाइट नहीं मिली, तो हमें उठने की तो संभावना ही नहीं है। अगर सरकार समय रहते चेत जाए, नहीं तो हम रात्रि के समय यहाँ ही पानी रोक देंगे जयपुर का, जो 5 जिलों को पानी जाता है। अगर ये ऐसा कदम नहीं उठाए और सरकार ने ज़बरदस्ती की, तो ये बांध है, यहाँ से छलांग लगा देंगे पूरे गांव वासियों के साथ। क्यों, किस लिए जिए हम। जब भारत सरकार और राजस्थान सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमने इतना विकास कर दिया, यह है विकास। जिनको लाइट नहीं मिली, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, इनके जो टैलेंटेड जो तैराक हैं बच्चे, 11 साल का बच्चा वो फर्राटेदार तैरता है जो अंतर्राष्ट्रीय का धाक बन सकता है, उसको भी इन्होंने खोजा नहीं। यहाँ के टीचरों ने उसको भी आगे नहीं बढ़ाया।
इनकी इनके पास पीएम आवास के अगर मकान होते तो रहने लायक होते। हम आज इनकी झूंपड़ियाँ जगह दिखाएंगे। जिनको मुआवजा देने की बात सरकार करने में मुआवजा दे दिया, बड़ा न्याल कर दिया। 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मुआवजा दिया इनको, जिसमें भी अभी हमने बताया कि 34 एयर ज़मीन जिसका मुआवजा अब तक नहीं दिया, अवार्ड के लिए घूमते हैं। और यही नहीं, रोचक बात आपको ये सामने आएगी, ये क्यों मुआवजा नहीं मिल रहा है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक ने यह कह दिया कि सबको मुआवजा मिल गया, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गलत प्रवृत्ति के अधिकारी आ गए, उनने वाहवाही लूटने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। और लाइट का विषय अभी जो अड़ंगा लगा रखा है लाइट का, वो ये लगा रखा है कि द्वितीय पेयजल लाइन जयपुर के लिए निकाली जाएगी। 2017 में ये लिख दिया संभावना है। तो संविधान में संभावना का कोई महत्व नहीं है। और फिर संभावना ही थी तो यहाँ 76 लाख रुपए खर्च होके लव कुश वाटिका का निर्माण हो रहा है, जो आप देख के भी आए हो। तो फिर जयपुर तक कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई लाइन का सर्वे नहीं है, कोई वही नहीं कुछ भी। तो फिर इन्हीं गाँव वासियों को क्यों लाइट से वंचित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के ऑफिसरों की किसी न किसी पैसे वाले को ये ज़मीन अलॉट करके होटल या कुछ बनाने की मंशा है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि भी शायद उसमें इन्वॉल्व हैं। नहीं तो क्या यहाँ के पत्रकारों ने इतनी लीड कवरेज छापी, उसके बाद भी न जिला प्रमुख की आँख खुली, न सांसद की आँख खुली, न विधायक की आँख खुली। और हमारे पड़ोस में 10 किलोमीटर पे जिसे जल संसाधन पीएचडी मंत्री कहते हैं, वो कन्हैयालाल चौधरी निवास करते हैं। वो तो कम से कम पेयजल तो उपलब्ध करा देते हैं। इनको पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। ये बांध से सीधा पानी लाते हैं, उसको पीते हैं। कोई फिल्टर प्लांट नहीं है। तो फिर फिल्टर प्लांट इनके नाम पे क्यों पैसा करो, यहाँ से उठा के पानी जयपुर पहुँचा दो। तो उनके लिए तो ये व्यवस्थित होंगे, मगर हमारे लिए नहीं। तो हम सौरभ जी, हम तो चाहेंगे इनकी पीड़ा राजस्थान की पीड़ा बने, तो इनको इनके हक अधिकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो संविधान में उपलब्ध है वो मिल सके। हम आपसे आशा रखेंगे, पंजाब केसरी से आशा रखेंगे, क्योंकि जो पंजाब केसरी छापता है उस समय से जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो छाप है पंजाब केसरी की, ऐसी बात नहीं है। ये और सब चैनल बाद में चले, तो पंजाब केसरी पर हम विश्वास रखेंगे और विश्वास करेंगे कि इनकी पीड़ाएं जल्द से जल्द उठाकर समस्या का समाधान होगा। और हमें ऐसे कदम नहीं उठाने पड़ेंगे शायद जो संविधान और कानून का उल्लंघन करना पड़े। अगर इनके लिए संविधान और कानून का उल्लंघन भी करना पड़े या अपना जीवन भी देना पड़े, हम सहर्ष देंगे, क्योंकि कभी कभार ये जीवन ऐसा मिलता है जो पीड़ितों के लिए लड़ना पड़ता है। नहीं तो पैसे और उद्योगपतियों के लिए तो रोज़ लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए सरकारें लड़ती है, सरकार कानून परिवर्तित कर देती है। तो हम तो चाहते हैं कि वही सरकार सुन लेना इनकी। हमें बैठने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, हम कोई इच्छित थोड़ी हैं। रात्रिकालीन हमारे एक व्यक्ति गंगाराम जी सैनी को बिच्छू काट लेता है। एक रात हमारे प्रदेश मंत्री रतन कोकर के ऊपर दो बिच्छू घूमते हैं। भगवान अच्छा था कि वो तो यहाँ सहन कर लिए, क्योंकि वो रोज देखते हैं वो। मगर अचानक किसी को बिच्छू या सर्प काट जाए जिन्होंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और ऐसे जो नन्हाले बच्चे हैं उनको काट जाए तो क्या होगा, तत्काल मृत्यु होगी। तो आज जिनके लिए लड़ रहे हैं, जिनको बचाने का काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा कौन सुने। तो पीड़ा सुनाने के लिए हमारी कलेक्टर साहिबा जिस दिन टोंक में ज्वाइन किया, उससे पहले हम बैठे थे धरने पे, चेतावनी थी, तो पूरे ऑफिसर उनके साथ थे स्वागत सत्कार में। उन ऑफिसरों की आंख नहीं खुली कि क्या है हमारे यहाँ जिले में धरना चल रहा है। और कलेक्टर मीटिंग में साप्ताहिक पखवाड़ा है, हम घर घर जाएंगे, पंचायत जाएंगे। अब तक तो हमारी सुध तो नहीं ली। दीनदयाल पखवाड़ा, कुछ गांव गरीब के मशिया, ये कई नारे ऐसे तो लाते हैं, मगर ये दिखते नहीं। क्या शहर में बैठे हैं क्या दीनदयाल और दीन दुखी। कल 3 4 मंत्री टोंक में थे, जिसमें अविनाश गहलोत जी भी कह रहे थे हम किसी को अन्याय नहीं होने देंगे। तो अन्याय हो रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या। और जिस बीसलपुर की चर्चाएं आज पूरे राजस्थान भर में है, और राजस्थान का ऐसा जिला नहीं है जो ये नहीं कहता कि बीसलपुर की तरफ पेयजल में भी उपलब्ध कराओ, जहाँ मांगे जहाँ ही। और फिर अब बीसलपुर के साथ जयपुर की तो चिंता कर ली, इसरदा बांध फिर बांध दिया, 40 गाँव वहाँ भी स्थापित होंगे। तो क्या बीसलपुर के साथ अन्याय हुआ वैसा ही इसरदा में अन्याय होगा।
बिल्कुल। एक चीज़ जो स्पष्ट है वो ये है कि यहाँ के स्थानियों का जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो कहीं न कहीं झूठे वादों और तबादलों की इस पूरे हेर-फेर में कहीं न कहीं फँसा हुआ है। हमारे साथ एक और शख़्स मौजूद है। यहाँ जितने लोगों से मैंने बात की, एक चीज़ तो साफ़ है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव अभी तक है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले अपनी पहचान बताएँ। मैं गोपीलाल जाट, किसान महापंचायत जिला। ये बच्चा है, ये भारत में पैदा हुआ है। इनको इनको कौन सा दर्द दे रखा है सरकार ने, जो लाइट नहीं दी है, अंधेरा में पड़ा है, ये गर्मी में पड़ा है, कैसे सहन करे इसको? ये बताओ मुझे। तो वहाँ तो बोलता है कि भारत बदल गया। कहाँ बदल गया भारत? ये बच्चा कहेगा कि भारत बदल गया। इनकी पीड़ा को बूझो। ये कौन सा गुनाह कर दिया ये बच्चा, जो ये मतलब ये दर्द सहन कर रहा है बच्चा? हमारा कहना तो यही है। मोदी जी तो यह कहता है विदेशों में जाके हमारे भारत बदल गया। कहाँ बदल गया भारत? इनकी पीड़ा को तो सुनो, कोई इनकी आके सुनो तो सही। कम से कम इनका दर्द तो पूछो कि क्या हुआ। ये हमारे नेता है, वोट लेके आके वोट मांगते, हम ये करेंगे। कहाँ करा, कहाँ देखा? यहाँ आके कोई बूझा के 4 दिन से धरना चल रहा है कि तुम्हारी क्या पीड़ा है? इनका कोई दर्द समझा है क्या? कोई दर्द नहीं समझता इनका। वोट मांग के वोट लेके चल जाता है, लेकिन इनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता है। ये अवार्ड नहीं मिलता है इसको पूरा पैसा नहीं मिला, इनको जगह नहीं दिए, इनके मकान जहाँ अवार्ड लगा है वहाँ मकान के लिए, रवास के लिए वहाँ कब्जा गवर्नमेंट नहीं छुड़ाई। किस छुड़ाई? गवर्नमेंट ने छुड़ाई। ये छुड़ाएगा क्या? दर्द तो इनका ये है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि लगातार आप इतने लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई भी सुध नहीं लेने को तैयार है। आप आगे क्या करेंगे? क्या रणनीति है आपकी आगे की? रणनीति तो ये है हमारी। तो देखो, हमारी तो पीड़ा ये है कि ये मतलब किसी इंसान को दुख में लेने, वो हमारा दर्द है। हम इनकी जहाँ तक मेरी मदद होगी, जब तक यहाँ की मदद करेंगे। अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम तो फिर ये बांध का ये पानी रोकेंगे। ये हमारी पीड़ा है। कोई नहीं सुनेगा तो आखिरी यही है। इनके अलावा कोई चारा भी नहीं है। बिल्कुल। इस कहानी के ज़रिए ये तो साफ़ है कि किस तरीके से, कितनी परेशानी से यहाँ के जो स्थानीय लोग वो मौजूद है। न सिर्फ जनप्रतिनिधि दावे कर रहे हैं, बल्कि कहीं न कहीं जो अधिकारी है, यहाँ तक आईएएस कलेक्टर लोग हैं, ये भी कहीं न कहीं एक तरह से झूठे दावे, झूठे वादे कर रहे हैं। और अगर वो वादे कोई कर भी जा रहे हैं तो वो तबादलों के ज़रिए धरे के धरे रह जा रहे हैं। लगातार हम भी स्थानीय लोगों से बात करके इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। आप देखिए, ये वो शख्स है, मैं आपको पहले बता दूं, जिनको कल ही रात में बिच्छू काटा है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ विद्युतीकरण का बहुत बड़ी समस्या है। रातों को लाइटें नहीं रहती, अंधेरा रहता है। जो जानवर है, जानवर है, उनके घूमने का खतरा रहता है। आप देखिए, यहाँ निशान आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये वही निशान है, न सिर्फ ये एक चोट का बल्कि बिच्छू काटने का निशान है। ये असल में इनकी पीड़ा का निशान है। एक ऐसी पीड़ा जो सालों से इनके जो लोग हैं वो सह रहे हैं, सहन कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी जानलेवा परेशानियाँ यहाँ मौजूद है। इसके बावजूद अगर सरकार सुध नहीं ले रही तो सवाल किस पर उठता है? सवाल उठता है उस सरकार पर, उस हुक्मरान पर, उन अधिकारियों पर जो इनकी व्यथा को सुन रहे हैं लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन पंजाब केसरी राजस्थान लगातार इस पूरी समस्या को, इस पूरी व्यथा को आप तक तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।